आगे हम बात करेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर जो है वो हमने इसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अब जीव के आधार पर हम थोड़ा सा इसका हमने यहाँ पर एक इमेज लगाया हुआ है, उसमें हम समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, ये जीव है और जीव के जो है सबसे पहला जो भाग है वो है अग्रभाग, मतलब जीव के जो आगे वाला भाग होगा वो अग्रभाग होगा, जो बीच वाला भाग है वो मध्य भाग होगा और जो पीछे वाला भाग है वो पश्च भाग होगा। इन तीनों की जरूरत जो है वो अलग अलग स्वर को बोलते समय अलग अलग जगह की जरूरत पड़ती है, अलग अलग स्थान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अग्रस्वर की बात करें तो अग्रस्वर में मतलब ये आगे वाला भाग जो है वो प्रभावित होता है, जिसके आधार पर ही जो है स्वर बोले जाते हैं। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग का काम आता है, कौन कौन सा? ई, ए और आई। ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में जो है जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होता है, वो आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। क्लियर है? इसके बाद मध्य स्वर, जिसमें मध्य भाग का होता है केवल छोटा आ, एक ऐसा स्वर है जिसको बोलते समय जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है। इसके बाद है पश्च भाग। पश्च भाग मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग यूज होता है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और औ। इनको जो है वो आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाए कि किस स्वर को बोलते समय जीभ का मध्य भाग प्रयोग में लाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आ किसमें मध्य भाग का प्रयोग होता है, ठीक है, आ किसमें पश्च भाग का होता है, तो ये याद होने चाहिए। अग्र भाग का तो आपको ये वाले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपका जीभ के आधार पर 3 भागों में अग्र, मध्य और पश्च। अब बात करेंगे होंठों की, मतलब ओष्ठ की। ओष्ठ के आधार पर जब हम स्वरों को बांटेंगे तो किस आधार पर बांटेंगे? या तो स्वरों को बोलते समय आपके होंठों की आकृति गोल हो जाए इस तरीके से, या फिर गोल ना हो तो इस तरीके से। ठीक है, यदि गोल होगी तो उसे आप वृत्तमुखी कहेंगे। वृत्तमुखी क्यों कहेंगे? क्योंकि वृत्त का मतलब होता है गोल, ठीक है, और आवृत्त का मतलब होता है कि गोल ना होना। क्लियर है? तो वृत्तमुखी में आपका कौन सा होगा जिसमें होंठों की आकृति गोल हो रही है? आप खुद बोलकर भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऊ, ओ, औ, इनको बोलते समय होंठों की आकृति गोल हो रही है, इसलिए आपके ये क्या होंगे? वृत्तमुखी होंगे। और जिन स्वरों को बोलते समय होंठों की आकृति गोलाकार नहीं होगी तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके आवृत्तमुखी। इनको बोलकर देख लो, इनको बोलने के बाद जो है वो कोई भी होंठों की आकृति गोल नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना, इसमें आप री भी जोड़ लेंगे। री को बोलते समय भी क्या होगा कि आपके होंठों की आकृति गोल नहीं होगी। क्लियर है? ये हो गया आपका ओष्ठ के आधार पर। इसके बाद हम बात करेंगे मुख के आधार पर, और मुख के आधार पर हमने जो है वो कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। कौन कौन सा? विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। ये 4 भागों में हमने इसको बांट दिया है। तो विवृत में क्या होता है कि जिन स्वरों को बोलते समय आपका मुंह जो है वो सबसे ज्यादा खुले, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा खोलना पड़े जिस स्वर को बोलते समय, तो आप उसे विवृत कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आप मान के चलिए आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि बेटा अपना पूरा मुंह खोलो, क्योंकि उसे चेकअप करना है। तो आप क्या करते हैं? जब आप मुंह खोलने के लिए बोलते हैं तो आप कहते हैं आ। जब आप आ कहते हैं, जब आप पूरी तरीके से मुंह खोलते हैं, तो होता क्या है कि आपके मुंह से जो है वो एक स्वर निकल रहा होता है। आप ध्यान देंगे तो क्या निकल रहा है? आ। तो यहां पर जो आ निकल रहा होता है वो एक्चुअल में क्या है? वो बड़ा आ है। क्लियर है? यहां पर बड़ा आ का प्रयोग होता है क्योंकि उसको बोलते समय आपका सबसे ज्यादा मुंह खुल रहा है, इतना मुंह खुल रहा है जितना आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आ का प्रयोग होता है। लेकिन यदि विवृत से कम जहां पर मुंह खुलेगा तो वो होगा अर्धविवृत। ठीक है, मतलब उससे कम। जैसा कभी देखा होगा कि जब कुछ लोग तम्बाकू, खैनी या गुटखा खाते हैं तो उनका हल्का सा मुंह जो है वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण उनके जो भी वर्ण होते हैं जिनका वो प्रयोग करते हैं वो अच्छे से सुनाई नहीं देते। तो क्या होता है, जब वो आ बोलना चाहता है, बड़ा आ बोलना चाहता है, तो उसका छोटा आ सुनाई देता है।
ठीक है, आ की जगह अ सुनाई देता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसका विपरीत वाला जो कह सकते हैं कि रूप है वो खत्म होकर अर्ध विपरीत वाला रूप आ जाता है, उससे छोटा आ जाता है। इसलिए यहाँ पर छोटा अ, ए और औ जो है वो हमको सुनाई देते हैं अर्ध विपरीत के द्वारा, क्योंकि विपरीत से कम मुख खुलता है। अर्ध विपरीत से कम मुख किस में खुलेगा? वो खुलेगा अर्ध समृत में। अर्ध समृत ए और ओ जो है वो आपका अर्ध समृत होगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हम समृत की। समृत में सबसे कम मुंह खुलेगा ई, ऊ और ऊ। ये वे स्वर हैं जिनको बोलते समय आपका सबसे कम मुंह खुलेगा, ये आपके समृत हो जाएंगे। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखेंगे स्वरों का उच्चारण। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां से प्रश्न जो है वो काफी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा क्या पूछा जाता है कि फलाना फलाना स्वर जो है वो किस उच्चारण स्थान से बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्वर कहां से बोला जाए। जैसे मैंने कहा आ और आ तो आप कहेंगे कंठ, आप कहेंगे ई और ई तो आप कहेंगे तालु, ठीक है, री मूर्धा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको आंसर आप वहां पर देंगे। इसके समझने के पहले या इसे समझने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारी है नासिका, मतलब आपकी नाक, ठीक है, ये नाक है। नाक के नीचे जाएंगे तो ये आपके क्या है? ओष्ठ है, मतलब आपके होंठ हैं, ठीक है। ओष्ठ के अंदर यदि आप देखेंगे तो दांत हैं, तो ये आपके हो जाएंगे दंत, ठीक है। तो तीन तो ये जो बाहर दिखने वाले हो गए। इसके बाद यदि हम यहां पर आएंगे तो ये आपका क्या है? ये स्वर यंत्री है, मतलब कंठ है, तो ये हो जाएगा आपका कंठ। जहां पर सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होती है वो होती है मूर्धा और तालु में। तो मूर्धा तालु क्या है? देखिएगा ये मान के चलिएगा कि ये जीभ है और जीभ के जो ऊपर वाला स्थान है, जो सॉफ्ट सी जगह है, वहां पर जो आगे का स्थान होगा वो मूर्धा होगा और जो पीछे वाला स्थान होगा वो तालु होगा या तालव्य होगा, ठीक है। मूर्धा तालु, आगे वाला स्थान मूर्धा है, पीछे वाला स्थान जो है वो तालु है। तो इस तरीके से जो है वो आपके कुछ उच्चारण स्थान होते हैं जिसके कारण ही जो है वो आपके कोई ना कोई स्वरों का की उत्पत्ति होती है। चलिए कंठ की बात कर रहे हैं तो कंठ में आ और आ, जब छोटा आ और बड़ा आ आप बोलेंगे तो कौन सा प्रभावित होगा? तो आप कहेंगे कंठ। यहां से जो है वो आपका क्या बोला जाता है? आ और आ। यदि हम बात करें ई और ई, तो ई और ई कहां से बोले जाते हैं? तो आप कहेंगे तालु से। तो यहां से आपके जो है वो ई और ई बोले जाते हैं। यदि मैं कहूंगा री, तो री कहां से बोला जाता है? तो आपका मूर्धा से री बोला जाता है, ठीक है। यदि आप कहेंगे ऊ और ऊ कहां से बोला जाता है? तो आप कहेंगे तो ऊ और ऊ जो है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं, आपके होंठों से। जैसे आप कहेंगे ऊ, ठीक है, ऊ, तो इस तरीके से वहां पर ओष्ठ की जरूरत पड़ेगी, गोल हो जाते हैं, ठीक है। कंठ तालु की बात करूं, देखो अब यहां पर कंठ की जरूरत भी पड़ रही है, ठीक है, कंठ की जरूरत भी पड़ रही है और यहां पर तालु की जरूरत भी पड़ रही है। इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को जब प्रभावित होगा तो क्या निकलेगा? ए भी निकलेगा और आई भी निकलेगा, ठीक है। ए और आई दोनों का प्रयोग होगा, कहां से? कंठ और तालु से, ठीक है। लेकिन मैं कंठ और ओष्ठ की बात करूं तो मतलब मैं कंठ की यहां पर बात करता हूं, ये कंठ की बात करता हूं और ये ओष्ठ की बात करता हूं। इन दोनों से जो है वो आपका क्या निकलेगा? ओ और औ निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ और कंठ तालव्य ऐसे स्थान है जहां से क्या बोले जाते हैं? आपके किसी ना किसी स्वर का उत्पत्ति स्थान होता है। आप कहेंगे सर नासिका से कुछ भी नहीं होता, दंत से, यहां से भी किसी स्वर का उच्चारण नहीं निकलता। मतलब यहां पर नासिका और दंत से नहीं होता, बाकी के सम्मिश्रण से अलग अलग से जो है वो आपका कह सकते हैं स्वर का उच्चारण होता है।